पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। 8 अक्टूबर को लखनऊ में विधानसभा स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों रसोइयों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने भी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की और मुलाकात में कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई। दिवाली तक मानदेय वृद्धि की बात शिक्षा मित्र संगठन करने लगे तो वहीं मानदेय वृद्धि से अलग स्थानांतरण, CL या फिर स्वास्थ्य का मामला हो, इस पर भी बताया गया कि सहमति बन गई है और बहुत जल्द ही शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इसका प्रस्ताव बनाकर ले जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव पर मोहर लगाते ही शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आज हमारे साथ इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उन्नाव से संगठन के प्रदेश सचिव व जिलाध्यक्ष सुधाकर तिवारी। उन्हीं से जानेंगे कि 8 तारीख को शासन में हुई बैठक के बाद अब सरकार की फाइल कहां तक पहुंची हुई है और क्या दिवाली तक शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो अगर खुशियां आएंगी तो क्या क्या तोहफा सरकार शिक्षा मित्रों को दे सकती है, मानदेय वृद्धि अगर होगी तो कितनी होगी, इसके साथ ही सरकार और कौन कौन सी सुविधाएं शिक्षा मित्रों को दे सकती है, इन सभी बातों को हम जानेंगे सुधाकर तिवारी से। उससे पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा मित्र संघ लगातार कह रहा है दिवाली से पहले शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने भी बताया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि खत्म होने के बाद शिक्षा मित्रों के फाइल पर साइन करेंगे और उसके बाद ही शासनादेश जारी हो सकेगा। उन्होंने बताया था कि MLC श्रीचंद शर्मा और शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार सरकार के साथ टच में हैं, लगातार बातचीत चल रही है और नवरात्र की छुट्टी खत्म होने के बाद ऑफिस खुलते ही शिक्षा मित्र संघ फिर से पैरवी में लग गया है और जल्द से जल्द शासनादेश जारी कराना चाहता है। उनकी ये कोशिश कहां तक रंग लाई है, अब तक शासन में बैठक के बाद क्या कुछ प्रक्रिया गतिमान हुई है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी से। नमस्कार सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। जी भैया नमस्कार। जी सर, जो बैठक हुई थी 8 अक्टूबर को, उसके बाद बताया जा रहा था कि दिवाली तक शिक्षा मित्रों को कुछ मिल सकता है, तो सर कहाँ तक बात पहुंची है, क्या कुछ हो रहा शासन में? सर एक्चुअल में वो प्रक्रिया चालू है। 3 दिन का अवकाश हो गया इस बीच में। जी। और उसमें थोड़ी सी अधिकारियों से वार्तालाप नहीं हो पाई है जी। और कल से हम लोग फिर उसी प्रक्रिया में आकर के और बात करेंगे। आगे की व्यवस्था जो भी चल रही है शासन में उसकी जानकारी लेंगे और हमारे जो अगवा पक्षकार हैं आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी भी लगे हुए हैं पूरी तन्मयता के साथ और संभवतः कल वो भी रहेंगे और कल हम लोग रह करके शासन में इस चीज को जानकारी लेंगे कि हम लोगों की बात कहाँ तक पहुंची है। जी सर, तो कल आप लोग मतलब फिर से जाएंगे और जो बैठक हुई थी उसके बाद के जो हालात हैं उसका जायजा लेंगे आप लोग कि कहाँ तक? बिल्कुल सर, वो तो पैरवी तो करनी पड़ेगी शासन सरकार से, क्योंकि सरकार इस समय पूरे मोड में है। जी। और जैसा कि संभावनाएं बन रही है, जैसा आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रुझान है शिक्षा मित्रों के प्रति बहुत ही सकारात्मक है और संभवतः जो है अभी LIV के माध्यम से भी हमसे जानकारी ली गई है और संभवतः वो बहुत जल्द हमें लगता है दीपावली के पहले खुशखबरी मिलेगी। जी सर, तो मानदेय वृद्धि होगी और क्या क्या कुछ हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए? जो ससुराल में महिलाएं हैं और ससुराल में उनको जाना है, पहले वो मायके में है, अभी वो मूल में वापस नहीं हो पाई हैं। जी। उनका ट्रांसफर होना है। कुछ हमारे साथी पुरुष साथी जो है दूर हैं, वापसी नहीं कर पाए थे, वो मूल में वापस होंगे और स्वैच्छिक मूल ये ट्रांसफर होगा जो लोग लेना चाहेंगे। और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो लोगों की शादी हो गई है महिलाओं की, उनको वापसी कराई जाएगी। सारी सुविधाएं इस तरह की दी जाएंगी और कुछ प्रतिशत बढ़ाने की भी है, हर साल कुछ प्रतिशत बढ़ाने की भी बात चल रही है, इंक्रीमेंट टाइप की बात। जो मूल में होगा, जो मानदेय होगा, उसमें कुछ परसेंटेज महंगाई के रूप में बढ़ाने के लिए। जी सर, तो मतलब मूल मानदेय में वृद्धि की जाएगी और प्रतिवर्ष महंगाई के हिसाब से इंक्रीमेंट भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ प्रस्ताव? हाँ, ऐसी वार्ता है। जी सर, तो कितना मतलब जो मानदेय में वृद्धि हो सकती है वो लगभग आज के हालात में 10,000 मानदेय, उस हिसाब से कितनी वृद्धि की संभावना बन रही है सर? आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को जो प्रस्ताव, जो मीटिंग हम लोगों की हुई है, वो सारे प्रदेशों की जो मानदेय वृद्धि है लगभग 20,000 से नीचे कहीं नहीं है।
38,000, 28,000, 32,000 जैसे जहाँ पर भी है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सभी राज्यों के जो मांग की वृद्धि है वो उनको दे दिया गया है प्रस्ताव। और अब उनको निर्णय लेना है कि उत्तर प्रदेश में जैसा जो बड़ा प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उसमें नेतृत्व में, तो अब वो कितना कर सकते हैं, कितना बड़ा दिल दिखा सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए। जी सर, तो जो आप लोगों की मानदेय वृद्धि होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, तो उसके बाद ये भी सामने आया कि आप लोग सीएम योगी का सम्मान के लिए भी कार्यक्रम रख रहे हैं। बिल्कुल, अगर क्या ये मान लीजिए पूरा संभावित है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मीटिंग हुई है और मानदेय वृद्धि होने जा रही, कई सुविधाएं मिलने जा रही हैं, तो ये तो लाजमी बनता है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सम्मान होना है। जी 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 जी। और बाकी मानदेय वृद्धि के अलावा अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट ही बढ़ेगा तो वो महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा, बाकी और कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं, जैसे आपने बताया स्थानांतरण की बात होगी, इसके साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं, शिक्षकों के समान छुट्टियां इत्यादि की भी मांग है आप लोग की, स्वास्थ्य जो उनको मिलता है। शिक्षा हमारा जो प्रस्ताव गया है, हम लोगों ने जो अपनी डिमांड रखी है, उसे 12 महीने 62 साल शिक्षकों के समान जो सीएल है, ईएल है, काफी कुछ है उसमें कि हम लोगों को ऐसी सुविधाएं दे दी जाए जिसमें अब क्योंकि हम लोग 40 प्लस हो गए हैं, तो हम लोगों को सुविधाएं भी जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है मेडिकल सुविधा। इस समय अब जब लोग अपनी अवस्था में पहुंचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बीमारी होती है, तो उनको मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी मांगों में मेडिकल के लिए भी मांग रखी है। अब ये आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव पर कितनी मोहर लगाते हैं, कितना हम लोगों को मिलता है, ये उन लोगों के निर्णय पर निर्भर है। लेकिन हम लोग सकारात्मक हैं, हम लोगों का ये मन बन चुका है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के सभी लोगों के नेतृत्व में हम लोगों का बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी सर, तो दिवाली से पहले ही आप लोग के जीवन में जो खुशियां आने की प्रबल संभावना बन रही है। हम लोग तो बिल्कुल इस बात में सकारात्मक हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन पर कि दिवाली के पहले आप लोगों को खुशियां मिलेंगी, आप लोगों का होना है। इसी नवाचार में और इसी शिष्टाचार में, इसी सकारात्मक व्यवहार में हम लोग जो सोच रहे हैं कि अगर संगठन को आने वाले दिनों में 1,47,000 शिक्षा मित्रों के दीपावली के पहले, और अन्वेषक हैं हमारे रसोइयाँ जो है खाना बनाती हैं, इन लोगों को अगर दीपावली के पहले कुछ सकारात्मक व्यवस्थाएं मिल जाती हैं तो हम लोगों का सौभाग्य होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शासन में जो चीजें चल रही हैं शिक्षा मित्रों के बारे में हमसे अवगत कराने के लिए, साथ ही शिक्षा मित्रों से भी अवगत कराने के लिए। जी जी, धन्यवाद सर। तो आपने अभी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव और उन्नाव के जिलाध्यक्ष सुधाकर तिवारी को सुना। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिक्षा मित्रों को खुशियां मिलने जा रही हैं, दिवाली तक की डेट जो है वो रखी गई है। इसके साथ उन्होंने बताया कि मानदेय वृद्धि के साथ कई और भी सौगात जो है वो सरकार देने जा रही है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के दिशा निर्देश पर ये बैठक हुई थी और उन्हीं के निर्देश पर दिवाली से शिक्षा मित्रों की समस्या हल होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NS Now पर नए हैं सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली न्यूज में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।